शेख हसीना का जब तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद से ही बांग्लादेश संभल नहीं पाया है। पाकिस्तान का रोल क्या है, अमेरिका, चीन और रूस का रोल क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात इस पर्सपेक्टिव में करनी जरूरी है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो चल रहा है दुखद है और बांग्लादेश को इसको नॉर्मलाइज करने के लिए तुरंत भारत जैसी शक्ति से बात करनी चाहिए। यह पहली बार रशिया अंदर कूदता है। खासतौर से एम्बेसीज के सामने जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भारत में हो या बांग्लादेश में हो, और फिर वीजा की सेवाओं को समाप्त करना। पाकिस्तान का रोल क्या है, अमेरिका, चीन और रूस का रोल क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात इस पर्सपेक्टिव में करनी जरूरी है। दुनिया में गजा और यूक्रेन दो सबसे बड़े वॉलेटाइल इस टाइम खित्ते हैं, जोन्स हैं। वेनेजुएला बिल्कुल तैयार है सुलगने के लिए, कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी मोमेंट हो सकता है। लेकिन एक ज्वालामुखी जो इस समय सिमर कर रहा है वो है साउथ एशिया के अंदर। बहुत सारे देश इनस्टेबिलिटी का नया इक्वेशन लिखना चाहते हैं। खासतौर से बांग्लादेश को लेकर जो चिंताएं हैं, जहां करीब करीब 14-15 साल तक या उससे थोड़ा सा कम समय के लिए काफी ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही शेख हसीना के टाइम में, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हुई, जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन, उसके ऊपर बैन भी लगा रहा। बीएनपी के बायकॉट हुए, उन्होंने 2 इलेक्शन में भाग नहीं लिया। लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश ने इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, एक्सपोर्ट्स कई गुना बढ़े, उनकी समृद्धि बढ़ी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, और उनका जो एक सेकुलर फैब्रिक था वो बरकरार रहा। लेकिन पाकिस्तान के मन में हमेशा इस बात का मलाल रहा कि बांग्लादेश, जो कि कभी ईस्ट पाकिस्तान था, जो 1971 में उसके हाथ से चला गया था, उसे फिर से कैसे अपने इन्फ्लुएंस में वापस लिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी तो पॉलिटिकल या मिलिटरली जो डिफीट हुई है उससे कभी हुई नहीं थी, और उसकी टीस आज तक उनके दिल में है कि कैसे इसका भारत से बदला लिया जाए। इस बीच में कुछ और कमेंट्स आते हैं, खासतौर से एक कमेंट जो रशिया की ओर से निकल के आया। पहली बार रूस और चीन के एक ऑफिशियल कमेंट आते हैं। रूस का कमेंट कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो चल रहा है दुखद है और बांग्लादेश को इसको नॉर्मलाइज करने के लिए तुरंत भारत जैसी शक्ति से बात करनी चाहिए। यह पहली बार रशिया अंदर कूदता है, और रशिया ने यह भी कहा, उसके एम्बेसडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि यह ना समझा जाए कि मैं आपके बाइलेटरल मामलों के अंदर इंटरफेयर कर रहा हूं। आपको समझना होगा कि भारत आपका बड़ा पड़ोसी है और आप उससे बात कीजिए और बात करके मसला सुलझाइए। और साथ में चौंकाने वाली एक बात और कही, जो शायद बांग्लादेश में बहुत सारे लोगों के गले नहीं उतरेगी, कि आप लोग 1971 को मत भूलिए। 1971 में आपको जो आजादी मिली है वो भारत ने दिलवाई है। आप आजाद नहीं थे, आप गुलाम थे, आपके ऊपर पाकिस्तान के जुल्म थे। आपको जो सारी ट्रेनिंग दी है मुक्ति वाहिनी को और सब कुछ किया है वो भारत ने किया है, और इंडिया की फौज ने आपको आजादी दिलवाई है। पाकिस्तान के 90,000 लोगों ने, सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया है, और रूस उस समय भारत के साथ था। उस समय एक पीस ट्रीटी होती है भारत और रूस के बीच में 1971 की वॉर से पहले, जिसके अंतर्गत सभी किस्म के जो हथियार वगैरह हैं वो दिए गए थे खासतौर से रूस के द्वारा भारत को, ताकि वो पाकिस्तान का सामना भी कर सके, और साथ में क्योंकि सारी जो पश्चिम शक्तियां थी, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री यूरोप के, वो सब पाकिस्तान के साथ में थे, कोई भी इंडिया के साथ नहीं था। उस समय सिर्फ रशिया निकल के आया था भारत के साथ में। तो यह भी याद दिलाया उन्होंने बांग्लादेश को कि आप मत भूलिए कि 71 में जो आपका बंटवारा हुआ है, आप जो नया राष्ट्र बने हैं, ये भारत की बदौलत आप बने हैं, आप अकेले नहीं बने हैं। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप पाकिस्तान की फौज का सामना कर सकते थे। मुझे लगा कि ये बात सही तो कही है, उनको चुभेगी बहुत। साथ में उनका कहना है कि जो चुनाव हो पीसफुल हो, लेकिन अगर आप सोचते हो कि भारत से दुश्मनी करके आप पार पा जाओगे तो ये आपकी गलतफहमी है। उसके बाद चीन का एक स्टेटमेंट आता है। कमाल की बात है कि चीन और रूस के स्टेटमेंट एक ही दिन आते हैं बांग्लादेश को लेकर, और चाइना कहता है कि देखिए आपका चुनाव
जो 12 फरवरी का सुचारू रूप से हो, शांति से हो, स्टेबिलिटी के साथ हो, और जो भी आपके पार्लियामेंट की परंपराएं हैं वो पीसफुली हो। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई आगजनी हो, हम नहीं चाहते कि ये सारा का सारा जो आपका चुनाव है उसको आप पोस्टपोन कर दो। हालांकि कई अब बातें ऐसे निकल के आ रही हैं कि इस चुनाव को पोस्टपोन किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका की भूमिका इसमें बहुत संदिग्ध है। अमेरिका का पिट्ठू यूनुस है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और यूनुस को खास तौर से अमेरिका ने प्लांट किया था वहां पे, लेकिन यूनुस प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर अमेरिका, फॉर यूरोप, फॉर चाइना, सभी के लिए, और इवन पाकिस्तान के लिए। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि यहां से सिचुएशन क्या निकल कर आएगी। चाइना का स्टेटमेंट आ गया, रशिया का स्टेटमेंट आ गया, उसके बाद एक स्टेटमेंट और आता है, और यह स्टेटमेंट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा, और वो स्टेटमेंट है कि बांग्लादेश बहुत सारी चीजों के लिए भारत पर निर्भर करता है। और यह आज की बड़ी खबर है कि बांग्लादेश ने भारत से रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें 50,000 टन चावल दीजिए, और यूनुस सरकार उसके बदले में कहती है कि हम इंडिया के साथ रिश्ते सुधारने पर काम कर रहे हैं। अब यहां से आप कहां जाएंगे? मुझे लगता है कि बैठकर बात करनी जरूरी है, और बांग्लादेश के संदर्भ में कहा जाए, जो विषय है शेख हसीना है। मैं मानता हूं शेख हसीना कॉन्टेंशियस इशू है, लेकिन इस इशू को आप इंडिया के विरोध में नफरत फैला के आप नहीं कर सकते। ना ही आप वहां के करीब 1.25 करोड़ जो हिंदू हैं उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो फिर इंडिया को पता है कैसे एक्ट करना है। देखिए, बांग्लादेश अभी मिलिटरली और इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है कि इंडिया के माइट का सामना कर सके। इस बात को रशियन जो एम्बेसडर थे उन्होंने अच्छे ढंग से कहा कि आप इस बात को मत भूलिए कि 1971 किसकी वजह से हुआ है। आप आजाद हुए तो इंडिया की वजह से हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, हमारा मुक्ति बहानी हमारा जीती थी और इंडिया का कोई रोल नहीं है। वो मूर्ख हैं, वो बेवकूफ हैं, हिस्ट्री को झुटलाने की बात करते हैं। वो कभी कभी साफ कहना अच्छी बात है। और मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों को बांग्लादेश में रशियन एम्बेसडर की बात नागवार गुजरी होगी, और चाइना ने उसी लाइन को टो किया कि पीसफुली आप इसको करो, क्योंकि चाइना रशिया की लाइन के खिलाफ जाता नहीं है। अमेरिका कुछ और चाहता होगा, लेकिन अमेरिका का प्रोग्राम कुछ और है। अमेरिका चाहता है कि वहां पर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाया जाए, सेंट मार्टिन आइलैंड ले लिया जाए। तो अमेरिका के जो हित हैं वो अलग किस्म के हैं। मुझे लगता है कि यहां से इंडिया और बांग्लादेश के जो संबंध हैं हो सकता है थोड़े बेहतर हों, और अगर तारिक रहमान बीएनपी के जो स्टम चीफ हैं, अगर वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 12 फरवरी के बाद आ जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि कट्टरपंथी ताकतों को भी जवाब मिलेगा, और एक किस्म से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के अंदर एक नया मोड़ भी आएगा। हम भी इंतजार करेंगे बीएनपी की जीत का। हालांकि लोग कह रहे हैं जमात इस्लामी जीत जाएगी, लेकिन बांग्लादेश के लोगों को पता है कि कट्टरपंथी लोगों के हाथ में सत्ता देने से अच्छा है बीएनपी के हाथ में सत्ता देना। इसी के साथ इस पर्सपेक्टिव को हम समाप्त करेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे आपका। आप आते हैं, अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार भी होंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।